नमस्कार, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के नए जिलों के बारे में। 19 जो नए जिले बने हैं उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी करेंगे कि कौन कहाँ स्थित है और किससे अलग हुआ है। और राजस्थान की जो मैप है उसमें हम पूरे 50 जिलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, हम 50 जिलों को बारी बारी से देखते हैं। तो ये है हमारे राजस्थान का नक्शा, है राजस्थान का मैप। इसमें हम 50 जिलों को देखने वाले हैं। अब आपको लगता है 50 जिले कैसे याद होंगे, ये तो बहुत सारे हैं, परंतु इनको हम टुकड़ों में तोड़कर याद करेंगे। उससे क्या होगा, हमें याद जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये राजस्थान का नक्शा, इसमें हम कौन से जिलों को याद करते हैं। सबसे पहले सीमावर्ती, अर्थात जो राजस्थान की अन्य जिलों से या अन्य राज्य से या अन्य देश से सीमा बनाते हैं। तो हम राजस्थान के पहले सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यहां से चलते हैं, टॉप से, राजस्थान के टॉप से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले वाले राजस्थान की भी तुलना करते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सबसे पहले कौन सा जिला आता था, पहले श्री गंगानगर। तो अभी भी कौन सा आता है यहाँ पे, श्री गंगानगर। ये हमारा सबसे पहला जिला है, श्री गंगानगर। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके बाद यहां पर आते हैं, ये कौन सा जिला है, ये है अनूपगढ़, जो नया जिला बना है, अनूपगढ़। इसके बाद यहां पे ये कौन सा जिला है, बीकानेर, बीकानेर। और इसके बाद आते हैं यहां पे ये जैसलमेर, ये है जैसलमेर। इसके बाद यहां पे आता है बाड़मेर। अब इनकी स्थिति देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ नया जिला है। और ये अनूपगढ़ बना किससे, अनूपगढ़ श्री गंगानगर का कुछ भाग और बीकानेर का कुछ भाग मिलकर अनूपगढ़ को नया जिला बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि श्री गंगानगर या अनूपगढ़ में किस किन जिलों से मिलकर बनाया या किन किन जिलों का इसमें भाग आता है, तो आएगा श्री गंगानगर और बीकानेर। अब यहां से बात करें, श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक पहले क्या था, यहां से लेकर यहां तक रेड क्लिफ रेखा होती थी। इसमें कितने जिले आते थे, 4 जिले। अब एक नया जिला बन गया है तो कितने जिले हो गए, 5 जिले। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले हो गए, 5 जिले। अब इनको याद कैसे करेंगे, हम बिना देखे भी इनको बोलने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहले श्री गंगानगर, उसके बाद अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। इसके बाद अगला ये यहाँ पे आता है कौन सा जिला, सांचौर। ये भी नया जिला बना है, ये आता है सांचौर। सांचौर जो किससे अलग होके बना है, जालोर से अलग होके बनाया गया है। यहाँ पे पहले क्या था, जालोर, अब बन गया नया जिला सांचौर। सांचौर के बाद आता है सिरोही, सांचौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद यहां पे आता है उदयपुर, उदयपुर। उसके बाद यहां पे आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर। इसके बाद यहां पे आता है नीचे नीचे बांसवाड़ा। अब इन जिलों को फिर एक बार देख लेते हैं धीरे धीरे। पहले तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये तो हमारे एक साइड के, मतलब एक भाग, राजस्थान का एक भाग तैयार हो गया। इनको टुकड़ों में पढ़ते हैं ना, तो हमें याद हो जाएंगे। इनको धीरे धीरे बोले, सबसे पहले साथ साथ बोलने की कोशिश करें ताकि हमें याद हो जाए। टुकड़ों में तोड़ते हुए, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये हमारे जिले हो गए। इसके बाद बांसवाड़ा के बाद यहां पर जिला आता है, कौन सा आएगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अभी तक हमने जितने भी जिले पढ़े हैं उनमें कितने नए जिले पढ़े हमने, एक तो अनूपगढ़ और एक सांचौर। तो आपको 2 जिले तो ऐसे याद होगा कि कौन कौन से जिले बने इधर सीमावर्ती पे, यहां से लेकर अनूपगढ़ और सांचौर 2 नए जिले बने हैं। इसके बाद प्रतापगढ़, यहां तक पढ़ लिया हमने प्रतापगढ़ तक। प्रतापगढ़ के बाद ये जिला था, ये कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़। इसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद अगला सीमावर्ती जिला, जो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसके सीमावर्ती जिलों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा, हमारे अगर माइंड में या फिर हमें नक्शा याद होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ आता है भीलवाड़ा, ये आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले बड़ा था, इसमें से टुकड़ों को तोड़कर अलग कर दिया गया। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इसको किस में से अलग किया गया है, इनमें से क्या अलग किया गया है। अब ये आ गया भीलवाड़ा। इसके बाद ये हमारा आता है यहाँ पर बूंदी। नहीं, ये सीमावर्ती नहीं बना, क्योंकि क्या होता है, चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर सीमा ये बना रहा है, तो यहाँ पर सीमावर्ती क्या आएगा, ये बना रहा है सीमा। तो हमें राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के बारे में बात कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर ये आएगा कोटा, ये तो मध्यवर्ती जिला है, अंदर की साइड पढ़ेंगे इसको। तो पहले यहां तक कोटा, झालावाड़, ये 12। अब यहां तक हमने देख लिया, इसको पहले एक बार बोलते हैं। सबसे पहले यहां से बोलते हैं, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, कोटा के बाद आएगा झालावाड़, झालावाड़ के बाद 12। ये यहां तक के हमारे जिले हो गए। अब इसके बाद ये तो हमारे सीमावर्ती जिले हो गए, इनमें नया जिला अभी तक नहीं आया, सिर्फ अनूपगढ़ और सांचौर है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद यहां से कोटा के बाद अगली सीमा कौन बनाएगा, राजस्थान की अगली सीमा आएगा सवाई माधोपुर। कौन आएगा, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद यहां पर आता है करौली। करौली अगला जिला हमारा करौली। करौली के बाद यह पूर्व का जिला, हमारे सबसे पूर्व का जिला कौन सा था, धौलपुर। धौलपुर धौलपुर के बाद आता है यहाँ पे भरतपुर। इनकी स्थिति भी अगर हमें पुराना नक्शा याद है तो इसको याद करने में हमें बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि क्या है, ना तो सवाई माधोपुर का चेंज हुआ, बस में क्या हुआ, थोड़ा बहुत टुकड़ा दूसरे जिलों में ले लिया गया और नया जिला भी बना दिया गया। और सवाई माधोपुर के बाद भी क्या है, ऊपर करौली, करौली के ऊपर धौलपुर, धौलपुर के ऊपर भरतपुर। अब नया जिला यहाँ पे बना है, भरतपुर के बाद आता है डीग। डीग किससे अलग हुआ है, भरतपुर से अलग हुआ है, तो ये आ गया भरतपुर के ऊपर। डीग भरतपुर से अलग हुआ है। अब भरतपुर के डीग के बाद क्या आता है, सीमा बना रहा है, यहां से ये सीमा बना रहा है, कौन बना रहा है, ये जिला अलवर। अलवर जिला। अलवर के बाद आता है, अलवर से यहां से अलवर से एक जिला अलग हुआ, वो कौन सा है, खेड़तल तिजारा। खेड़तल तिजारा। खेड़तल तिजारा, ये किससे अलग हुआ है, अलवर से अलग हुआ है। तो हमें याद रखना है कि कौन किससे अलग हुआ है और कहाँ स्थित है, किसके दिशा में या किसके पूर्व में, पश्चिम से कौन किससे सीमा बनाता है, ये भी हमें इससे मैप के माध्यम से याद हो जाएगा। इसके बाद खेड़तल तिजारा के बाद अगली सीमा किसकी आएगी, ये आएगा हमारा कोटपुतली बहरोल। कोटपुतली कोटपुतली बहरोल। अब क्या हुआ, ये कोटपुतली बहरोल अलग कहां से हुआ, ये बहरोल तो हुआ है अलवर से अलग, बहरोल तो अलवर से, और कोटपुतली पहले किसमें आता था, जयपुर में आता था। तो कोटपुतली बहरोल में कौन कौन से जिले शामिल है, एक तो अलवर और जयपुर, दो जिले से मिलकर बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये कोटपुतली बहरोल के बाद आता है नीम का थाना। कौन सा जिला आएगा, ये नीम का थाना। नीम का थाना किन दो जिलों से या फिर किन दो जिलों के भागों से मिलकर बना है, कुछ तहसीलें इन जिलों से या फिर कुछ। इसके बाद ये नीम का थाना बना किससे है, हम बात कर रहे थे बना किससे, तो इसमें कुछ भाग तो झुंझुनू का मिलाया गया है और कुछ भाग सीकर का मिलाया गया है। तो ये दो जिलों का भाग है नीम का थाना। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर ये कौन सा जिला है, झुंझुनू। ये कौन सा जिला है, झुंझुनू। इसके ऊपर यहां पर बात करते हैं, अगला जिला कौन सा आता है, झुंझुनू के ऊपर चूरू। झुंझुनू के ऊपर चूरू। और चूरू के बाद हमारा सबसे अंत का हनुमान जी का, किसका आएगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़।
तो क्या करते हैं, हमारे सभी संकट हर लेते हैं। तो अंत में हमें सभी जिले याद हो जाएंगे, ये हनुमान जी की कृपा से, ये समझ लो आप। तो ठीक है, इसके बाद हमको इनको बोलते हैं, पहले अंदर के जिलों पे नहीं जाना, पहले हमें बाहर के याद करने, उसके बाद ही अंदर के जिले की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से चलते हम, या तो आप इन्हें बिना देखे बोलो या फिर इन्हें लिखकर अभ्यास करो। तो अभी यहाँ देख लेते हैं, आप देख देख के बोलो पहले कि ये कितने जिले हैं ना। ठीक है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारह के बाद इधर से अगली सीमा आ जाएगी। 12 के बाद सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, पहले नहीं, करौली के बाद पहले धौलपुर आता है, क्योंकि भरतपुर धौलपुर इधर साइड में आ जाएगा, क्योंकि पूरी जिला तो क्या है ना धौलपुर, तो यहाँ से आएगा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खेड़तल, तिजारा, अलवर के बाद आता है हमारा अलवर के बाद आता है हमारा अलवर से कौन लोग हुआ, खेड़तल तिजारा के ऊपर कोटपुतली बहरोड, इसके बाद नीम का थाना के बाद आएगा झुंझुनू के बाद आएगा चूरू के बाद हनुमानगढ़। अभी सीमावर्ती जिले हमारे कितने हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हमारे सीमावर्ती जिले जो राजस्थान की सीमा निर्धारित करते हैं वो कितने हो गए, 28 जिले। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये तो हो गए सीमावर्ती जिले कितने हो गए, 28 जिले। अब इनमें नए जिलों की बात करें तो नए जिले कौन कौन से बने, एक तो बना है हमारा अनूपगढ़ और एक बना है सांचौर, इसके बाद यहां से कोई नया जिला नहीं है, इसके बाद डीग बना है और खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना। तो कितने हो गए, 1 2 के बाद 3 4 5 6 जिले से हैं हमारे सीमा पे जो नए बने हैं या टुकड़ों में तोड़कर बनाए गए हैं। तो ये हमारे 28 जिले, पहले 50 जिले करने, अब कितने बचे, ये तो 28 समीपवर्ती और मध्यवर्ती जिलों की बात करें। अब मध्यवर्ती में कितने बचे, 50 में से 28 को निकाल दे तो हम कितने बचे, 22 जिले। तो 22 जिले हमारे मध्यवर्ती जिलों में आते हैं। अब मध्यवर्ती में कहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से टॉप से स्टार्ट किया ताकि हमें याद हो जाए। और इस जिलों की लाइन से 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर यकीन मानिए आपको याद हो जाएंगे। बिना देखे करो प्रैक्टिस, नहीं आता है तो देख कर करो, लिख कर करो, पर इन्हें याद करो, क्योंकि क्या होगा, अगर हमें ये मैप के माध्यम से याद होंगे तो हम इनकी सीमा निर्धारित कर सकते हैं आसानी से, हर क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले झुंझुनू। अब झुंझुनू के बाद ये जिला कौन सा है हमारा, सीकर। कौन सा है, सीकर। पहले ये थोड़ा बड़ा था, अब इसमें से नीम का थाना का भाग अलग कर लिया गया है, तो यहाँ पर सीकर छोटा हो गया है। सीकर के बाद ये वाला जिला कौन सा है, ये वाला डीडवाना कुचामन। ये किससे अलग हुआ है, डीडवाना कुचामन किससे अलग हुआ है, नागौर से अलग हुआ है, नागौर। तो अब ये नागौर से अलग हुआ है तो किसके पास होना चाहिए, नागौर का। तो ये वाला जिला हुआ हमारा नागौर। इसके बाद नागौर के बाद ये वाला जिला, ये कौन सा जिला है, फलोदी। किससे अलग हुआ है, ये जोधपुर से। अब ये जोधपुर से अलग हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जोधपुर भी इसके आसपास ही होगा, क्योंकि जहां से अलग हुआ जिला उसके आसपास ही तो होगा। तो इसके नीचे, फलोदी के नीचे आता है जोधपुर भी 2 जिलों में बढ़ गया, एक तो जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। इसको हम जोधपुर पश्चिम या जोधपुर पूर्व बोल सकते हैं, परंतु अभी इनका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं जोधपुर। ये यहाँ पर है जोधपुर, ये जोधपुर, और ये है जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। इसके बाद जोधपुर ग्रामीण बाद यहाँ पर नीचे बात करें तो ये आता है बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ है हमारा, वो था बालोतरा। कहां से अलग हुआ ये, बाड़मेर से, बाड़मेर से अलग हुआ है। अब इनको सीमावर्ती जिलों को पहले इतने से को याद करें, उसके बाद आगे याद करते हैं। सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर,
फलोदी, जोधपुर जोधपुर ग्रामीण और इसके बाद बालोतरा। ये हमारे यहाँ के मध्यवर्ती जिले हो गए। इसके बाद मध्यवर्ती जिले आधे हो गए, याद कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पहले क्या था, ये पूरा जिला क्या था, जालोर में था, पर इससे सांचौर अलग हो गया, तो ये क्या बचा हमारा, जालोर। इसके बाद जालोर के बाद ये वाला जिला कौन सा है, पाली। जालोर के पास है पाली, इनके सीमावर्ती, क्योंकि जालोर के पास पहले भी क्या था, पाली, और पाली थोड़ा बड़ा था, पर इसमें से कुछ हिस्सों को निकाल लिए गए, कुछ तहसीलें अलग कर ली गई, उसे नए जिले बना दिए गए। अब पाली। इसके बाद ये वाला जिला जो हमारी पहले भी था, तिलक की आकृति का, कौन सा जिला था, राजसमंद। ये यहाँ पर है राजसमंद, ये वाला जिला हमारा राजसमंद। इसके बाद ये छोटा सा जिला, ये सलूम्बर है, किससे अलग किया गया है, ये उदयपुर से अलग किया गया है, ये है सलूम्बर। अब यहां से इन जिलों को एक बार फिर देख लेते हैं। मध्यवर्ती की बात करते हैं केवल, हमारा सीकर, यहां कहते हैं सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा के बाद हमने पढ़ा जालोर, पाली, जालोर के ऊपर पाली के पास में राजसमंद के बाद में इधर आ गया, इधर ये जो यहाँ से मध्यवर्ती खत्म हो गया, तो फिर उदयपुर से कौन लोग हमारा, सलूम्बर। ये हमारे जिले हो गए। इसके बाद अब इनके ऊपर चले, इधर की साइड से, यहां से ऊपर से वापस चले, तो सीकर के पास ये कौन सा जिला है, ये हमारा जयपुर और जयपुर ग्रामीण। या फिर ऐसे नहीं करते, याद करने की कंडीशन में जिधर से चलते आ रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो यहां से हमारा जिला छूट गया, राजसमंद। हमने लास्ट जिला पढ़ा था यहाँ पे, राजसमंद। अब राजसमंद और पाली और जयपुर, ये ग्रामीण जिनसे सीमा लगा रहा है, ये कौन सा जिला है, ये हमारा नया जिला है। कौन सा नया जिला है, ब्यावर। किससे अलग हुआ ये ब्यावर में एक तो पाली का भाग है, कुछ भाग पाली का है, कुछ भाग राजसमंद का है, और कुछ भाग भीलवाड़ा का भी है, और एक भाग अजमेर का भी है इसमें। तो अजमेर, अब अजमेर का भाग, देखो जिसका भाग है उससे सीमा जरूर बनाता है, तो आधा एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे भी हो गया, क्योंकि जिसका भाग होगा वो इसके आसपास होंगे या इससे सीमा बनाते हैं। ब्यावर के बाद ये वाला जिला हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा अजमेर। अजमेर पहले राजस्थान का हृदय था, या मध्य में हृदय की जैसी आकृति का बनाता था। अब क्या होगा, ये टूटकर 3 टुकड़ों में बट गया है, ब्यावर और एक केकड़ी। केकड़ी किससे अलग हुआ है, अजमेर से अलग हुआ है, और कुछ भाग किसका है इसमें, टोंक का भी कुछ भाग इसमें है। इसके बाद ये हमारा केकड़ी के बाद ये हमारा कौन सा जिला है, शाहपुरा, जो किससे अलग हुआ है, हमारा भीलवाड़ा से अलग हुआ है। शाहपुरा किससे अलग हुआ है, भीलवाड़ा से अलग हुआ है। अब इस शाहपुरा की बात करें, पहले भीलवाड़ा हमारा बड़ा था, तो यहां से इसका थोड़ा इस शाहपुरा वाला भाग अलग कर दिया गया, इसको नया जिला बना दिया गया, और कुछ भाग इसमें अजमेर का भी जोड़ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं शाहपुरा के ऊपर कौन सा जिला है, बूंदी। अब इसको बूंदी के बाद अब वापस एक बार फिर अध्ययन कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है केवल मध्यवर्ती जिलों का, कैसे सीकर, बोलते जाना, धीरे धीरे अगर हम बोलना सीखेंगे, मतलब बोलते हुए चलेंगे, तो हमें क्या होगा, याद होते रहेंगे। सीकर, डीडवाना कुचामन के बाद नागौर के बाद फलोदी के बाद नीचे बाड़मेर, नहीं फलोदी के बाद क्या होगा, बाड़मेर तो सीमा पे आ गया, फलोदी के बाद जोधपुर ग्रामीण के नीचे बालोतरा के नीचे हमने क्या पढ़ा, जालोर के बाद हमने इधर पढ़ा पाली के बाद हमने पढ़ दिया इधर राजसमंद के ऊपर ब्यावर, राजसमंद के ऊपर हमने क्या पढ़ा, ब्यावर के बाद इधर केकड़ी के ऊपर अजमेर के पास हमने पढ़ दिया इधर शाहपुरा के ऊपर बूंदी। अब बूंदी के ऊपर बात करें, ये कौन सा जिला है हमारा, ये हमारा टोंक। कौन सा जिला, टोंक। इस टोंक में क्या हुआ, केकड़ी का टोंक के कुछ भाग को मिला दिए गए, इसमें केकड़ी में और नया जिला भी बनाया गया है। इसके बाद एक टोंक के ऊपर बात करें, टोंक के ऊपर ये कौन सा जिला है, छोटा सा जिला है हमारा, कौन सा, दूदू। सबसे आसान नाम है हमारा दूदू, क्योंकि छोटे बच्चे बोलते हैं ना दूदू, वो वाला दूदू।
दू दू। कौन सा जिला है हमारा? इसका अक्षर भी छोटे और रहने में भी ये सबसे छोटा जिला है, क्योंकि देखो अधिकतर जिले 4 अक्षर के, 2 अक्षर के, इनके पर ये सबसे छोटा जिला और सबसे बोलने में भी सबसे आसान है। इसके बाद ये दूदू के ऊपर कौन सा जिला आएगा? जयपुर, जो हमारी राजधानी है जयपुर। जयपुर शहर बोल दो या जयपुर बोल दो या जयपुर पश्चिम, जयपुर और उसके ऊपर जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। इसके बाद जयपुर ग्रामीण के इधर पास में ये वाला कौन सा जिला हो गया हमारा? पहले तो टोंक के ऊपर की बात करें, ये टोंक से सीमा बनाता है, टोंक से और जयपुर ग्रामीण से। ये जिला कौन सा हो गया हमारा? दौसा, दौसा। दौसा के बाद ये वाला जिला कौन सा हो गया हमारा? गंगापुर सिटी। अब गंगापुर सिटी भी कौन सा जिला है? नया जिला बना है ये गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। ये किस किस से अलग हुआ है? ये अलग हुआ है करौली और सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। कुछ भाग इसमें करौली का लिया गया है, कुछ भाग सवाई माधोपुर का लिया गया है। अब ये जिले हो गए हमारे 50 जिले। हमने 50 जिलों के ऊपर किसने बड़ी आसानी से इनको डिनोट कर लिया है। कैसे? धीरे धीरे। अब इनको शुरू से बोलते हैं, हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सीमावर्ती वालों की बात करते हैं हम। तो सीमावर्ती किसे? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, धीरे धीरे बोलते जाना, बारां के बाद ऊपर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, फिर उधर भरतपुर के ऊपर आ गया डी के बाद खेड़तल तिजारा के बाद आ गया अलवर के बाद क्या? अलवर आ गया। पहले खेड़तल तिजारा के बाद अलवर आएगा, अलवर के बाद आएगा कोटपुतली बहरोल के बाद नीम का थाना के बाद आएगा हमारा झुंझुनू के बाद चूरू के बाद हनुमानगढ़। तो ये हमारे कितने जिले हो गए? ये 28 जिले हो गए। अब मध्यवर्ती की बात करें तो मध्यवर्ती में भी लाइन से याद करो। कैसे? यहाँ से हमने जहां से लिखा था टॉप से, सिक्कर से याद करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा मध्यवर्ती जिले का सबसे ऊपरी जिला है हमारा ये। तो सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर पढ़ा था हमने, नागौर के बाद आया फलोदी के बाद आया जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण के बाद आ गया इधर बालोतरा के बाद हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा था? बालोतरा के बाद जालोर के बाद पाली के बाद राजसमंद पढ़ा, राजसमंद के बाद इधर आया हमारा ऊपर ब्यावर के बाद इधर केकड़ी ऊपर इधर अजमेर। ये तो हमारा इधर का भाग गया। नीचे का पार्ट चले राजसमंद, यहाँ से पढ़ लिया था हमने। इसके बाद केकड़ी के नीचे आया शाहपुरा के ऊपर बूंदी के ऊपर टोंक के ऊपर दूदू और दूदू के ऊपर जयपुर और जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर ग्रामीण के बाद आया दौसा के बाद गंगापुर सिटी। ये हो गए हमारे कितने? 50 जिले। अब इसमें नए जिले गिनते हैं ना। सीमा पर तो कितने जिले गिने थे हमने? दोबारा देख लेते हैं। 1, 2 और 3, 4, 5, 6। सीमा पर तो कितने थे? 6 नए जिले। सीमा पर तो 6 नए जिले। और इसके बाद हम मध्यवर्ती जिलों में बात कर रहे थे। मध्यवर्ती जिलों में कितने जिले होने चाहिए? 6 जिले तो सीमावर्ती हो गए और मध्यवर्ती में बाकी बचे 13 जिले होने चाहिए। देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये हमारे 13 जिले हो गए। कितने? यहां से देखते, ये 13 जिले हमारे मध्यवर्ती नए जिले। 13 प्लस 6 कितने हो गए? 19 जिले। टोटल नए जिले हमारे बने 19 जिले। एक बात और गौर करना है, जो ये 19 जिले हैं, कितने जिले को तोड़कर बनाए गए हैं? 19 नए जिले 19 ही पुराने जिलों को तोड़कर बनाए गए हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि कितने, जैसे अनूपगढ़ की बात करें, अनूपगढ़ किसको तोड़कर बनाया है? श्रीगंगानगर और बीकानेर को तोड़कर बनाया गया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कितने? 19 जिले, 19 नए 19 जिले, ऐसे लिखते हैं, नए 19 जिले 19 पुराने जिलों को तोड़कर बनाए गए हैं। 19 पुराने जिलों को तोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, 19 19 बराबर होगी, हमारा एक आंकड़ा भी हो गया तैयार। अब इन जिलों को हम
देखते हैं, धीरे धीरे अध्ययन करते हैं। अब एक बार फिर देख लेते हैं इनको, कैसे बोलने की कोशिश करते हैं। कैसे बोलो साथ में। श्री सबसे ऊपरी जिले की बात करें तो श्रीगंगानगर आ गया हमारा। पहले ऊपर से आधा चलते हैं। अगर ऐसे एक साथ याद नहीं होता है हमें तो क्या करते हैं, टुकड़ों में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हम 4 पॉइंट ले लेते हैं, उनको बोलते हैं। सबसे पहले यहां से लेते हैं और यहां तक श्रीगंगानगर, उसके बाद अनूपगढ़, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, ये यहां तक हो गया हमें याद। उसके बाद यहां से याद करते हैं बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बस बांसवाड़ा तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक याद हो गया। इसके बाद आगे याद करते हैं। आगे यहाँ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारह के बाद यहाँ से आगे बारह के बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये धौलपुर तक यहाँ पूर्व में आ गया। अब धौलपुर के ऊपर चलते हैं, भरतपुर, डीग, अलवर, खेड़तल, तिजारा, उसके बाद कोटपुतली, बहरोल, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये हमारे ऐसे टुकड़ों में याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। इसके बाद अंदर की जिलों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, बालोतरा तक की। सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, फलोदी, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद बालोतरा तक हो गया। बालोतरा के बाद यहाँ से चलते हैं जालोर, पाली, राजसमंद, इसके राजसमंद के साथ इसको ले लेते हैं सलूम्बर को। ये हमारा उदयपुर से लगा हुआ है क्योंकि ये सलूम्बर, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद बीच का पार्ट याद करते हैं। अब यहाँ से चलते हैं पाली के ऊपर से। पाली के ऊपर है ब्यावर, केकड़ी, अजमेर के बाद शाहपुरा, बूंदी, टोंक, ये 4 जिले हो गए यहाँ तक। टोंक के बाद इधर ये वाला एरिया ले लेते हैं। टोंक के ऊपर है दूदू, जयपुर ग्रामीण, दौसा और गंगापुर सिटी। ये हमारे पूरे 50 जिले हो गए। पूरे कितने हो गए हमारे? 50 जिले हो गए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हुई, याद करने में प्रॉब्लम हुई, तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ याद नहीं हुआ। उस पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। वैसे जहां तक मुझे लगता है आपको ये याद हो गया होगा। और अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इससे क्या होगा, आपको इससे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।